नमस्कार दोस्तों, पैसा तो बनेगा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑप्शंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा। एक सिंपल वीडियो है पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन में बायर कब बनना है, सेलर कब बनना है और क्यों हमें कई बार बायर बनना है या तो क्यों हमें सेलर बनना है। अब ये बहुत ही एक डेंजरस टॉपिक है, क्योंकि अगर मैं 100 लोगों को इकट्ठा करूँ ना तो उसमें से 80 लोग ऑप्शन को एज अ बायर की तरह ही अप्रोच करते हैं। तो कैसे जाने कि क्या ट्रूथ है, सच्चाई क्या है इस चीज़ की, तो वो मैं आपको बताऊंगा। अब ये इस वीडियो में हमको वाइट बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो मैं आराम से बैठा हूँ और बैठे बैठे आपको समझाऊंगा। ऑप्शन में सच्चाई ये है कि हाँ, अगर बायर की तरह पोजीशन लेना चाहते हो, चाहे कॉल हो पुट हो, तो मार्जिन कम लगेगा, अग्रीड, वो सही बात है। और सेलर में पैसा ज़्यादा चाहिए होगा। और 100 में से 80 लोगों का रीज़न यही होता है कि भैया कितना मार्जिन लग रहा है एज ए सेलर, तो और एज ए सेलर तो रिस्क बहुत ज़्यादा है, इससे अच्छा बायर बन के ऑप्शन के काम निपटा लो। वहीं पे एक डेंजरस मिस्टेक सब लोग कर रहे हैं, और मैं आपको एक बहुत बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। आपके लाइफ टाइम आपको ये डाउट दूर हो जाएगा। लेट्स से कि आपके सिटी में आपको मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश करनी है कि मैकडोनल्ड्स का तो बिजनेस बहुत अच्छा होता है, आपके पास बहुत अच्छा कैपिटल है, चलो आप सोच रहे हो कि आपको मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी एस्टेब्लिश करनी है। फिर आप लोकेशन ढूंढोगे, फिर आप लोकेशन ढूंढ के आप बोलोगे मैकडोनल्ड्स को कि ये मेरा लोकेशन है। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि जो भी ये हाई एंड फ्रेंचाइजी होती है वो सभी प्राइम लोकेशन पे होती है। ऐसे लोकेशन कि जहाँ पे कस्टमर, सही कस्टमर उनको मिले, ऐसे कस्टमर कि जो पैसा स्पेंड करे, एवरेज बिल 300 रुपये का हो, 400 रुपये का हो, उनको ऐसे चाहिए कस्टमर। तो वो हमेशा प्राइम लोकेलिटी में फ्रेंचाइजी होती है। अगर आप ऐसा तैसा लोकेशन लेके जाओगे ना तो आप वहीं से ही ना, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है तो समझने के लिए, लेट्स से कि आपने ऐसा बोला कि नहीं, हमारा फूड अच्छा होगा, दूसरे मैकडोनल्ड से अच्छा होगा, हमारा ये एक्सपीरियंस है, ये है, वो हम ये करके दिखाएंगे, वो करके दिखाएंगे, और समझ लो कि उन लोगों ने अप्रूव कर दिया। और आप एक थोड़े डाउन साइड लोकेलिटी में हो कि जो प्रीमियम एरिया नहीं है, तो एक्चुअली होगा क्या पता है, आपका एवरेज बिल जो है ना, जो 300-400 होना चाहिए था ना, वो सीधा 100-150 पे आ जाएगा। क्योंकि आप ऐसे एरिया में हो कि वहाँ पे लोगों की स्पेंडिंग कैपेबिलिटी ही बहुत कम है। चाहे आप कितना सजा लो, कि कितनी भी ऑफर डालो, स्पेंडिंग होगा ही नहीं। आप जितना वीकेंड में कमाते हो ना, वहाँ पे पूरे हर दिन आप कमाओगे अगर आप प्राइम लोकेशन पे हो तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो अगर आप ऐसे शॉप लेने जाओ मैकडोनल्ड्स के लिए, तो हो सकता है कि आपको थोड़े नॉन प्राइम लोकेशन हो, तो वहाँ पे बोल दे आपको कि ठीक है, ये 50 लाख में जगह मिल जाएगी। पर जैसे प्राइम लोकेशन में आओ तो क्या बोलेगे, 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए। तो आप एक तरह से डिसीजन लोगे, नहीं, बर्गर तो बर्गर है, मैकडोनल्ड्स तो मैकडोनल्ड्स है, वो यहाँ खोलूँ या वहाँ खोलूँ क्या फ़र्क पड़ता है। पर वो आप खोलने के बाद आपको पता चलेगा। कहने की बात यह है कि प्रोडक्ट भले सेम हो, पीपल वही सेम हो, ट्रेनिंग भले सेम हो, सर्विस भले सेम हो, सिर्फ लोकेशन की वजह से आपका बिजनेस या तो सक्सेस या तो फेल हो सकता है। आपकी ब्रांड वैल्यू ऊपर आ सकती है या तो नीचे आ सकती है। उसी तरह से ऑप्शन में अगर आप ऐसा सोचोगे कि एज ए बायर कम पैसा चाहिए, तो आप वही भूल कर रहे हो कि आप मैकडोनल्ड्स को एकदम नॉन प्राइम लोकेशन पे आप खोलने की बात कर रहे हो, ठीक है। और एज ए सेलर मार्जिन ज़्यादा लगता है, क्यों? क्योंकि वो प्राइम लोकेशन, वहाँ पे पैसा बनता है। तो ये एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि एज ए सेलर भले मार्जिन ज़्यादा लगे, बट ऑप्शन की दुनिया की सच्चाई क्या है कि ऑप्शन में प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, जिसको POP हम बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, वो हमेशा सेलर के पास रहती है, बायर के पास बहुत कम रहती है। इसका मतलब कि आप नॉन प्राइम लोकेशन पे मैकडोनल्ड्स खोलोगे, आप कितनी भी मेहनत करोगे, आपको उतना सक्सेस हासिल नहीं होने वाला है। और वहाँ पर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे, आपको सक्सेस हासिल हो जाने वाला है। तो मैंने ये एग्जाम्पल क्यों लिया, क्योंकि काफ़ी लोग सालों के बाद मुझे मिलते हैं, तो उनको ये मतलब पता नहीं होता है। उनको ऐसा लगता है बायर सेलर मार्जिन का रिक्वायरमेंट, पर आप समझ नहीं रहे हो, आपकी प्रोबेबिलिटी प्रॉफिट की पूरी यहाँ पे बदल रही है, जस्ट बिकॉज कि आप सेलर बन रहे हो।
और ऑप्शन की दुनिया में काफ़ी सारा रिसर्च हो चुका है, आप गूगल में सर्च करना, काफ़ी अलग अलग कंट्रियों ने रिसर्च किया हुआ है और ये पाया गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एज ए सेलर अगर आप करोगे तो बहुत बड़ी है कंपेयर टू बायर। इसका मतलब ये नहीं कि बायर बनना बिल्कुल गलत है, बायर तभी बनो कि जब अपनी सेलर के पोजीशन को हेज करो। आप नेकेड पोजीशन लेके नहीं चल रहे हो, आपको हेजिंग करना है, आपको बचना है, तो वो सब एडजस्टमेंट के लिए करो। और हाँ, कुछ कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको एज ए बायर एंटर होना पड़े प्रॉफिट कमाने के लिए, तो वहाँ पे ठीक है, इट्स ओके। बट ओवरऑल स्ट्रेटेजी में, ओवरऑल ऑप्शन की दुनिया में अगर आप ये कंक्लूड करते हो कि नहीं, मैं 5-10 हज़ार रुपये में काम चल जाता है एज ए बायर, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो कि जो आपको कोई नहीं बताने वाला। तो बस ये वीडियो में मुझे यही बोलना था कि ऑप्शन बायर और सेलर कैसे हम चुनना है और क्यों हमें चुनना है। बाकी ये भी इस वीडियो सीरीज चालू रहेगी, मैं ज़्यादा एपिसोड पोस्ट करने की ट्राई करूँगा। और अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो पैसा तो बनेगा, ये वेबसाइट पे चले जाना, वहाँ पे डायरेक्ट कोर्सेज भी मैंने रखे हैं फ्री और प्रीमियम दोनों ऑप्शंस के लिए, तो वो भी एक्सेस कर लेना। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, अपना फीडबैक कमेंट में देते रहना और मिलते रहेंगे हम दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। थैंक यू वेरी मच।